आपके पास बजट मिनिमम 8 से 10 करोड़ रुपए है, तो आप इस लैंड पे जा सकते हैं। ये बात हुई थी धोलेरा स्मार्ट सिटी की पहले फेज की। तो गवर्नमेंट जो अगला फेज बना रही है, वो कौन-सा है? सेकंड फेज मैं आपको थोड़ा मार्क करके दिखा देता हूँ। वो फेज है, यहाँ से इसका स्टार्ट होता है और ये इसका एंड हो जाता है। तो बीच में आपको एक रोड दिखाई दे रही है ये वाली। इसको स्पाइन की तरह रोड है, जो कि भारत की सबसे चौड़ी रोड बनेगी, 250 मीटर चौड़ी रोड। इसके आस-पास का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है 1 से 2 किलोमीटर का एरिया, इसको लीनियर डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप जाएँगे तो मिनिमम 5000 मीटर यानी 6000 स्क्वायर यार्ड की लैंड बैंक आपको मिलती है और यहाँ पर रेट बहुत सस्ते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहला फ़ेज़ मैंने आपको क्या दिखाया कि इंडस्ट्रियल ज़ोन है। इस सेकंड फ़ेज़ में आपको रेजिडेंशियल ज़ोन भी मिलता है, आपको इंडस्ट्रियल ज़ोन भी मिलता है और मल्टीपर्पज़ लैंड भी मिलती है। तो सरकार अभी इसमें से भी इससे एक्टिवेशन से जुड़ा हुआ पार्ट 4B1 और 4B2 को अभी नेक्स्ट जो आपको न्यू एक्टिवेशन एरिया से नाम से जाना जाता है। अगर आप यहाँ जाना चाहें तो मिनिमम जो रेट मैं बता रहा हूँ 4000 रुपए से शुरू हो जाते हैं और 6000 रुपए तक के रेट है, 4 से 6000 रुपए। तो यानी आप मिनिमम लैंड बैंक भी जाते हैं तो आपका बजट होना चाहिए 2.5 से 3 करोड़ रुपए मिनिमम, जो कि यहाँ से 2.5-3 करोड़ रुपए बजट से शुरू होता है और 5 करोड़ तक मिनिमम शुरुआत है। तो आप और हमें समझना होगा कि धोलेरा के पहले फेज़ में अगर हम एंट्री करते हैं यहाँ पर, तो आपको 10 करोड़ की नियर बाय बजट चाहिए। जो 250 मीटर रोड के आसपास का एरिया है, न्यू एक्टिवेशन एरिया है, यहाँ पर आपको 3 से 5 करोड़ का बजट चाहिए। और जहाँ पर सरकार आपको अगले 2 से 3 सालों में रोड, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देने वाली हैं। तो ये हुई कि मेरा बजट कहाँ है, वो आपको सोचना है। आइए लास्ट इसको भी देख लेते हैं कि धोलेरा का जो लास्ट फेज़ है, लास्ट फेज़ यानी जो अगले 5 ईयर के अंदर गवर्नमेंट इसको नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर आपको डेवलपमेंट करके देगी, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला एरिया रहेगा, जो मैं आपको मार्केशन करके दिखा रहा हूँ और यहाँ पर आप यहाँ भी लैंड बैंक बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन ऐज़ पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप मिनिमम 1000 मीटर का भी प्लॉट ले सकते हैं। आप यहाँ 1500 मीटर का भी प्लॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसको पार्ट एफपी बोला जाता है, पार्ट एफपी, उस लैंड का पार्ट ले रहे हैं। रेट बहुत सस्ता है यहाँ पर। यहाँ पर रेट शुरू हो जाता है ₹2500 से लेके ₹4000। तो जितना लैंड बैंक आप छोटा लेंगे, उतना आपको रेट थोड़ा-सा आगे जाएगा। जितनी बड़ी लैंड लेंगे, उतना आपको सस्ता मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप इस नेक्स्ट 5 ईयर में जहाँ डेवलपमेंट आना है, जो मैंने आपको दिखाया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर आप मिनिमम शुरुआत कर सकते हैं 1 से डेढ़ करोड़ के बजट में। अब आपको सोचना है कि पहले फ़ेज़ में जाना है तो 10 करोड़ का बजट चाहिए, सेकंड फ़ेज़ में जाना है तो 3 से 5 करोड़ चाहिए। तो आपको खुद को पता है कि मुझे कहाँ एंट्री करनी है। तो ये मैंने जो आपको बात बताई थी, ये थी टोलेरा स्मार्ट सिटी में कि हम कहाँ निवेश करें, कौन से ज़ोन में करें, कहाँ पे करें। तो मैंने आपको बताया रेजिडेंशियल ज़ोन भी है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल ज़ोन भी है, मल्टीपर्पज़ लैंड भी है। तो इस तरह से पूरे टोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर तो इस तरह से निवेश के साथ बहुत सारे लोग हैं जिनका बजट 1 करोड़ नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे हम जैसे डेवलपर क्या करते हैं, आपको जहाँ भी आपको रेजिडेंशियल ज़ोन मैंने आपको बताया कि दिखाई दे रहा है, वहाँ पर एक गेटेड सोसाइटी करती है। तो उस सोसाइटी के अंदर आप मिनिमम 350 से लेकर 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट ले सकते हैं। तो वो भी आपको ऐसे अवेलेबल मिलते हैं। तो इस तरह से आपको पूरे धोलेरा में वो कौन-सी ज़ोन होगी, वो कौन-सी जगह है, तो इस तरह से पूरे धोलेरा के अंदर मैं अगर आपको एक प्रपोज़ल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। पहले तो ये दिखाना चाहूँगा कि इस पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर हमारे पास कहाँ-कहाँ लैंड बैंक्स हैं, वो मैं दिखाना चाहूँगा आपको एक केएमएल फाइल के ज़रिए, ताकि आप ये समझ पाए कि नेस्टोरिया के पास कितना लैंड बैंक है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि पहला ज़ोन जो मैंने आपको दिखाया था कि एक्टिवेशन ज़ोन है, यहाँ पर हमारे पास 6 लैंड्स हैं, ठीक है? जो मैंने आपको ज़ूम करके दिखाई थी।
मैंने बोला 250 मीटर रोड के आस-पास वाले एरिया में हमारे पास यहाँ पर 15 लैंड्स हैं, ठीक है? बाकी आपको जहाँ भी व्यक्ति के साथ भी आए हैं, उस व्यक्ति के साथ आप अपना बजट बताकर कितने टाइम में लेना है, आपको कब खरीदना है या घर बैठे खरीदना है, आके खरीदना है, उसका प्रपोज़ल ले सकते हैं कि सर मेरा बजट इतना है, वो कैसा होगा प्रपोज़ल में जैसे कोई भी एक चीज़ आपको समझाने के लिए मैं दिखा सकता हूँ कि किस तरह से ये प्रपोज़ल कमर्शियल लैंड है और इस तरह का आपको प्रपोज़ल मिलेगा। प्रपोज़ल कैसा होगा? उसमें विलेज का नाम होगा, ये लिखा है धोलेरा विलेज, उसका सर्वे नंबर होगा, कौन-सा टीपी में ये लिखा है, कौन-सा एफपी मिला है उसको, ये इसमें लिखा है। और ये प्रॉपर्टी उस नक्शे में कहाँ दिखाई देती है, वहाँ पर आपको ये मार्क करके दिखाया गया है। कौन-सा ज़ोन लगता है, सिटी सेंटर लगता है, इसका क्या साइज़ होने वाला है। तो लिखा है कि एफपी का एरिया 7431 स्क्वायर यार्ड है, टीपी 2B2 है, रोड इसकी 24 मीटर लगती है, धोलेरा विलेज लगता है, कौन-सा एफपी मिला है, इसको लोकेशन करके दिखाया गया है। और इसकी गाइडलाइन दी गई है साथ में कि 24 मीटर पे क्या-क्या बनेगा, वो सारी चीज़ इस गाइडलाइन के साथ दी हुई है। अगर देखते हैं तो ये 24 मीटर की गाइडलाइन है, इसमें लिखा है सारी चीज़ें कि इस पे रेस्टोरेंट बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, मल्टी पार्किंग बनेगी, फूड प्लाज़ा बनेंगे, गवर्नमेंट की सब चीज़ें ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, ये सब चीज़ें आपको हर प्रपोज़ल के साथ गाइडलाइन मिलेगी और ये सब कुछ जो चीज़ें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि क्या ये आप बना के देने वाले हैं? नहीं, क्योंकि आप धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो ये का सब कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि दुनिया में बेस्ट किया है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्या किया? दुनिया में बेस्ट किया था वर्ल्ड क्लास, उसको रोड, लंदन, न्यूयॉर्क ये सब अलग-अलग कंट्रियों में बेस्ट किया था। ऐसे वाटर और वेस्ट का लंदन, कैलिफोर्निया, हांगकांग से लिया। तो दुनिया में बेस्ट किया है ये सारी कंट्रियों का बेस्ट आपको सरकार उस ज़मीन के साथ प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर ये सब कुछ सारी सुविधाएँ साइकिल, फुटपाथ, ट्री, प्लांट, वाटर मैनेजमेंट, 24 आवर्स पावर्स, आईसीटी इंटीग्रेटेड आपको डोमेस्टिक वेस्ट कलेक्शन, ये 100% रिसाइकिल वेस्टेज, 100% रेन वाटर कलेक्शन, ओपन कैनाल्स, ये सारे सरकार आपको इस तरह का रोड बना के दे रही है सरकार। ऐसे ऐसे समझ लीजिएगा कि मेडिकल भाषा में आप इस ज़मीन का, उस ज रोड का एक्स-रे देख रहे हैं, ये सारी यूटिलिटीज़ कौन देने वाली है? सरकार देने वाली है आपको। तो इस तरह से आपको ये प्रपोज़ल मिलेंगे, तो इस प्रपोज़ल को आप जिस व्यक्ति के साथ आएँ, उसके साथ आपको बैठना है। वो व्यक्ति क्या करेंगे, वो आपको इन सभी ज़मीन की आप उसको बताएँगे कि मेरा बजट 1 से 1.5 करोड़ है, आपको वो प्रपोज़ल